दोस्तों एक बार फिर से आपका एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जिनको इंग्लिश बिल्कुल भी रीडिंग करना नहीं आती है, क्योंकि आज मैं आपको इंग्लिश रीड करने का एक ऐसा पैटर्न बताने वाला हूँ जिस पैटर्न के सभी वर्ड्स को आप इजीली तरीके से रीड करने लगेंगे बिना किसी प्रॉब्लम के। क्योंकि इस तरह के वर्ड्स ही और इस पैटर्न के वर्ड्स ही सबसे ज़्यादा रीडर्स को परेशान करते हैं और वो इसको सही रीड नहीं करते हैं। इसलिए आज मैं आपके लिए वही पैटर्न लेकर आया हूँ और इन पैटर्न के वर्ड्स को बहुत ही आसानी से आपको रीड करना सिखाने वाला हूँ। बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना। वीडियो को बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि रियली आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, पैटर्न क्या है इसको आप ज़रा ध्यान से समझिए। पैटर्न ये है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आई और टी ई आए, किसी भी वर्ड के लास्ट जो 3 लेटर्स हैं आई टी ई आई, तो ये आपको साउंड देगा आइट का। किसका साउंड देगा बच्चों? आइट का। आइट की आवाज आएगी किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर ये 3 लेटर आपको देखने को मिले आई टी ई। तो ये जो टी के बाद ई है, ई यहाँ पे साइलेंट रहेगा, ई का कोई आवाज नहीं आएगी, लेकिन तीनों वर्ड को, तीनों लेटर्स को मिलाकर आपको यहाँ पे जो साउंड मिलेगा वो मिलेगा आइट का। किसका साउंड मिलेगा? आइट का। चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं, कुछ वर्ड को देखते हैं। जैसे कि काइट। अब देखो के का की आवाज़ देता है, ये बात तो आप ऑलरेडी सभी जानते हैं कि के का साउंड देता है। तो अब यहाँ पे के बाद आई टी लगा देंगे तो हम इसको पढ़ेंगे काइट। क्या पढ़ेंगे बच्चों? इसको काइट, काइट पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए इस तरह के और भी वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि बाइट, बा इट, तो देखो बी बा का साउंड दे रहा है, इसके बाद इट, आइट यानी कि बाइट। क्या पढ़ा जाएगा इसको? बाइट। ठीक है, चलिए अब इसके बाद आप बताइए इसको क्या पढ़ेंगे। अब इसको लाउडली रीड कीजिए और बताइए इसको क्या पढ़ेंगे। साइट। वेरी गुड, सा क्या आवाज आ रहा है ना, इसको पढ़ेंगे हम साइट। एक और वर्ड है WHIT, तो बच्चे इसको पढ़ा जाएगा वाइट, वाइट। अभी आपको ट्रांसलेशन में नहीं जाना है, अभी आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है, ट्रांसलेशन में मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन पहले हम रीडिंग करना सीख लेते हैं। हम ट्रांसलेशन भी सीखेंगे, लेकिन पहले रीडिंग की प्रैक्टिस कीजिएगा। वाइट, क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको? वाइट। नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं, इसको पढ़ा जाएगा यूनाइट। क्या बोलेंगे इसको? यूनाइट। सब में आई टी आ रहा है, एक पर्टिकुलर पैटर्न चल रहा है। ठीक है, यूनाइट। चलो और वर्ड को देखते हैं, जैसे कि क्वाइट, इसको क्या बोलेंगे? क्वाइट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा स्पाइट, स्पाइट। ठीक है, इसको बोला जाएगा स्पाइट। इनसाइड, इनसाइड। इनवाइट, क्या पढ़ेंगे इसको? इनवाइट, लास्ट में आई टी आ रहा है, इनवाइट। डिस्पाइट, तो इसको रीड करेंगे हम डिस्पाइट। हमारा नेक्स्ट वर्ड है पोलाइट, पोलाइट, तो इसको क्या बोलना है? पोलाइट। तो जब भी आपको इस तरह के वर्ड आपको देखने को मिले बिना किसी प्रॉब्लम के आप इसको रीड कर लेना, क्योंकि मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ ना, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। पोलाइट के बाद हमने लिखा है राइट। अब देखो राइट में जो वर्ड है बच्चों डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ पे साइलेंट है, डब्ल्यू यहाँ पे साइलेंट है। अगर आर के पहले डब्ल्यू आता है तो बच्चों डब्ल्यू साइलेंट होता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। तो इसको पढ़ा जाएगा राइट, राइट पढ़ा जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है रीराइट, इसको हम पढ़ेंगे रीराइट, रीराइट। ठीक है, अब थोड़ा सा साउंड चेंज होगा। अभी मैंने पहला पैटर्न बताया था आई टी ई आएगा लास्ट में, जो आपको आइट का साउंड देगा। ठीक है, अब क्या होगा कि स्टार्टिंग में आपका मतलब कि जो लास्ट के 3 लेटर है उसमें आई आएगा, उसके बाद बीच में कोई ना कोई आपको कंसोनेंट देखने को मिलेगा, कोई भी कंसोनेंट आएगा और लास्ट में ई आएगा। अब कंसोनेंट में एल हो सकता है, एम हो सकता है, एन हो सकता है, डी हो सकता है, कोई भी कंसोनेंट हो सकता है, लेकिन इस कंसोनेंट के बिफोर आई और इस कंसोनेंट के बाद ई आएगा। ठीक है, तो अब साउंड चेंज हो जाएगा। अब साउंड क्या बनेगा देखो, जैसे कि फाइन, अब ये आपको ए फा की आवाज देगा और अब इसको पढ़ा जाएगा इन, तो क्या बोलेंगे? फाइन, फाइन। ठीक है, अब इसी पैटर्न में आपको इनको रीड करना है। अब इसको आप बताइए क्या पढ़ेंगे? लाइन, लाइन। ठीक है ना, लाइन। माइन, माइन। एक और वर्ड आपको बताता हूं, NINE, बताइए। नाइन, क्या पढ़ेंगे? नाइन। तो ये एन ला रहा है, आ रहा है, तो इसको पढ़ेंगे फाइन, लाइन, माइन, नाइन। ठीक है, ये आपको समझ आ रहा है? चलिए अब नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, टाइम। इसको क्या बोलेंगे? टाइम, टाइम। इसी तरह से हाइड, HIDE, हाइड, टाइड,
इसको बोलेंगे साइड, SIDE साइड। क्या पढ़ेंगे? साइड। लाइक, LIKE लाइक, तो इसको पढ़ा जाएगा लाइक। तो बच्चों लाइक के बाद हम नेक्स्ट वर्ड को देखते हैं बाइक। तो देखो BIKE इसको बोला जाएगा बाइक, शाइन और फाइल। तो ये पैटर्न था जो मैंने आपको बताया, इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको इन वर्ड्स की रीडिंग करना है। अब जब भी किसी भी बुक में आप इस तरह के वर्ड्स को देखें तो इजीली तरीके से आप इसको रीड कर पाएंगे, बस आपको इसकी प्रैक्टिस करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं पैटर्न नंबर 2। तो पैटर्न नंबर 2 जो है ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के भी मोस्टली वर्ड्स स्टूडेंट्स को परेशान करते हैं, रीडर्स परेशान होते हैं, इनको रीड नहीं कर पाते हैं अगर आपको रूल पता नहीं होता है। तो मैं आपको पहले इनका रूल बताता हूँ कि क्या होगा। अब बच्चों वर्ड के लास्ट में TION आएगा। क्या आएगा? TION। तो इसको पढ़ा जाएगा शन। पॉइंट टू बी नोटेड, किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर आपको TION एक साथ देखने को मिले तो उसको शन पढ़ा जाएगा। स्टार्टिंग का जो साउंड होगा उसके बाद एंड का जो साउंड होगा वो शन बनेगा। क्या बनेगा? शन बनेगा। ठीक है, तो अब इस तरह के शन वाले पैटर्न के वर्ड्स मैं आपको बताता हूँ, इनकी मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूँ, आप भी हमारे साथ इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। देखो इसको क्या पढ़ेंगे? नेशन, नेशन, NA ने, और TION को पढ़ेंगे शन। तो क्या पढ़ाया जाएगा इसको? नेशन, नेशन। अभी ट्रांसलेशन में आपको नहीं जाना है, मैं आपको इजी से लेकर डिफिकल्ट वर्ड की तरफ लेके जाऊंगा। पहले मैं आपको छोटे छोटे वर्ड बताऊंगा, छोटे छोटे वर्ड की प्रैक्टिस कराऊंगा, इसके बाद मैं आपको बड़े वर्ड्स की भी प्रैक्टिस कराऊंगा। देखो यहाँ पे बड़े वर्ड्स भी आपको देखने को मिल रहे हैं, दिख रहे हैं ना? तो पहले हम छोटे छोटे वर्ड से बड़े बड़े वर्ड्स की तरफ बढ़ेंगे। तो पहला मैंने आपको वर्ड बताया नेशन। ठीक है, अब इसके बाद सेकंड है एक्शन। चलो मैं थोड़ा इसको जूम भी कर लेता हूँ, ये जूम कर लेते हैं हम। ठीक है, अब इसको क्या बोलेंगे बच्चों? एक्शन, एक्शन। स्टेशन, STATION, तो इसको पढ़ा जाएगा स्टेशन। मेंशन, क्या बोलेंगे बच्चों इसको? मेंशन, मेंशन। चलिए इसकी रीडिंग करिए। फिक्शन, अब आपको देखो करना क्या है, वर्ड को तोड़ना है बीच से, FIC फिक और TION, 2 सिलेबल। फिक्शन, फिक्शन, तो ऐसे पढ़ना है फिक्शन। यानी कि जो वर्ड अगर आपको बड़ा देखने को मिले तो उसको आपको ब्रेक करके पढ़ना है। ठीक है, फिक्शन। इसी तरह से इलेक्शन, तो पहले आप इसको पढ़िए ELEC, इलेक, इसके बाद TION, शन, तो इसको पढ़ा जाएगा इलेक्शन, इलेक्शन। ठीक है, इसी तरह से नेक्स्ट वर्ड है हमारा लोकेशन, 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 तो लोकेशन। ठीक है, चलिए अब ये थोड़ा सा बड़ा वर्ड है आपके लिए, इसको भी मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा। बिल्कुल टेंशन आपको नहीं लेना है, हर एक वर्ड को मैं आपको पढ़ना सिखाऊंगा, बस आप रूल के अकॉर्डिंग और पैटर्न के अकॉर्डिंग चलिए। ठीक है, इस तरह के और भी मैं वीडियोस आपके लिए लेकर आऊँगा और आपका जो रीडिंग स्किल्स है वो इम्प्रूव हो जाएगा। तो इसको कैसे पढ़ना है, पहले आप इसको पढ़ो इन, फिर पढ़िए फॉर, इन फॉर, इसके बाद पढ़िए में, इसके बाद आप पढ़िए TION, शन। इंफॉर्मेशन, इनफॉर्मेशन। लेकिन अब आपको नेटिव स्पीकर की तरह बोलना है और अपने इंग्लिश रीडिंग के लेवल को एडवांस का बनाना है, तो फिर आप इसको बोलोगे इन्फॉर्मेशन, पर इस रा को मत बोलना, क्योंकि नेटिव स्पीकर्स रा को प्रोनाउंस नहीं करते हैं अगर रा साउंड दिया जाता है, कहीं किया जाता है और कहीं नहीं भी किया जाता। लेकिन इस वर्ड में आपको इसको बोलना बस इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए अब इस तरह से एक और वर्ड है एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे इसको? एप्लीकेशन, एप्लीकेशन। अगर वर्ड डबल आ रहा है लेकिन साउंड आपको एक ही देगा, ये 2 बार पी आ रहा है लेकिन ये एक साउंड देगा, एप, इसके बाद ली, एप्ली, देन केशन, तो इसको पढ़ा जाएगा एप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है कॉम्पिटिशन, कॉम्पिटिशन। ठीक है, कॉरपोरेशन, तो कॉरपोरेशन, कॉरपोरेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको? TION सभी में लगा हुआ है ना, शन वाला पैटर्न है। डिस्क्रिप्शन, तो बच्चों इसको पढ़ेंगे डिस्क्रिप्शन। पब्लिकेशन, पब्लिकेशन, देखो इस पब्लिकेशन को मैं आपको एक और बताता हूं कि इससे एक वर्ड और बनेगा, PUBLIC, पब्लिक। अगर आपको ऐसा देखने को मिले तो इसको पढ़ते हैं पब्लिक, पब्लिक। लेकिन अगर TION आ गया तो इसको पढ़ा जाएगा पब्लिकेशन, तो पब्लिकेशन, पब्लिकेशन, बीच में थोड़ा लेना है आपको। एग्जामिनेशन, 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 एग्जामिनेशन,
ऐसे तोड़ के पढ़ लेना है आपको, बड़े बड़े वर्ड को आप रीड कर पाएंगे। एक्सप्लोरेशन, तो बच्चों इसका जो सही प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा एक्सप्लोरेशन। अटेंशन, अटेंशन, चलो इस वर्ड को देखते हैं, थोड़ा बड़ा लग रहा है आपको लेकिन सब बनेगा। इसको पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्टेशन इसको पढ़ा जाएगा। एक्सपोजिशन, एक्सपोजिशन। पोर्शन, लोशन, ठीक है, सबमिशन आ रहा है। पोल्यूशन, पॉल्यूशन। एब्रिविएशन, एब्रिविएशन पढ़ेंगे इसको, है ना। सेक्शन और इमोशन, इमोशन, ठीक है। तो ये मैंने शन वाले सभी वर्ड मैंने आपको बता दिए। इस तरह के जो भी वर्ड हैं जिनके लास्ट में TION आए तो इसको शन पढ़ा जाता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं एक और पैटर्न जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, और इस तरह के वर्ड भी जो बिगिनर्स होते हैं उनसे नहीं बन पाते हैं, लेकिन अब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे बनने लगेंगे, आप सही तरीके से इन वर्ड को रीड कर पाएंगे, ठीक है। तो बच्चों इसका पैटर्न क्या है, देखो पैटर्न ये है कि किसी भी वर्ड के लास्ट में TURE एक साथ आए तो इसको पढ़ा जाएगा चर। क्या पढ़ा जाएगा? चर। ये आपको चर का साउंड देगा। TURE एक साथ आएंगे वर्ड के लास्ट में तो इसको चर बोलना है आपको, ठीक है। चलो अब देखते हैं कैसे बनेगा। फ्यूचर, क्या बोलेंगे? फ्यूचर, ठीक है। नेचर, NATURE, नेचर, फ्यूचर। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फीचर, फीचर, इसको फीचर पढ़ेंगे। इसी तरह से पिक्चर, देखो पहले PIC पिक और TURE चर, पिक्चर, है ना। कल्चर, कल्चर डबल सिलेबल है, कल्चर, तो कल्चर। कैप्चर, कैप्चर सब में TURE आ रहा है, कैप्चर। लेक्चर, लेक्चर। एडवेंचर, तो इसको भी हम पढ़ेंगे, एडवेंचर। स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर, कोशिश कीजिए आप रीड करके देखिए क्या पढ़ेंगे इसको। फर्नीचर, फर्नीचर। द नेक्स्ट वर्ड है डिपार्चर, डिपार्चर। चलो इस वर्ड की प्रैक्टिस करते हैं। हॉर्टिकल्चर, HOR, हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर। फ्रैक्चर, फ्रैक्चर पढ़ा जाता है इसको, है ना। क्रिएचर, क्रिएचर, क्रिएचर पढ़ा जाएगा इसको। वल्चर, वल्चर। एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर। और हमारा लास्ट वर्ड एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर। तो बच्चों आज की इस वीडियो में मैंने आपको पर्टिकुलर एक पैटर्न वाले वर्ड मैंने आपको बताए हैं कि इस पैटर्न के वर्ड्स अगर आपको जब भी देखने को मिले तो आपको इनको सही रीड करना है, और रीडिंग करने का मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि किस तरीके से इस तरह के वर्ड्स को रीड किया जाता है। इस तरह की और भी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूँगा, और हर तरह के पैटर्न के वर्ड्स की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी। साथ में आपको साइलेंट लेटर्स के रूल्स भी आपको बताए जाएंगे, जो भी इंग्लिश रीड करने के रूल्स होते हैं वो सब आपको सिखाए जाएंगे। तो बच्चों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने सभी फ्रेंड के साथ ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप एक दो बार खुद इनकी रीडिंग करेंगे, ठीक है। इन वर्ड की आपको रीडिंग इंग्लिश में ही करना है, हिंदी में आपको नहीं लिखना है, हिंदी में लिख के भी नहीं देखना है आपको, ठीक है। ऐसी मिस्टेक आपको नहीं करना है, इंग्लिश में ही आपको इनको रीड करना है। इस तरह के और भी नए वर्ड्स आपको किसी भी बुक में देखने को मिले तो बस आपको उनको नोट कर लेना है, अंडरलाइन कर लेना है और उनको रीड करना है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके आप हमें बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।